की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर केयर सोसाइटी ने किया शिविर का आयोजन। तीन अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, आरोपी कर रहे थे बस से तस्करी। जगदलपुर झरिया साहू समाज के द्वारा माता कर्मा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगदलपुर के पतंजलि योग विज्ञान संस्था को मिली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर की समाजसेवी संस्था सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी के द्वारा 18 मार्च को आरोग्यम के नाम से निःशुल्क मेडिकल कैंप का भव्य आयोजन जगदलपुर के स्थानीय महेश्वरी भवन में किया गया। कैंसर को लेकर बस्तर की जनता के बीच जागरूकता अभियान चला रही सुषमा विंग्स ने महिलाओं के स्वास्थ्य जांच के साथ ही मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। स्थानीय महेश्वरी भवन में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में स्थानीय डॉक्टर्स के साथ ही रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी अपनी सेवाएं दी। शिविर में 600 मरीजों को लाभ पहुंचाया गया। इस दौरान संस्था के सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सुषमा विंग्स द्वारा आयोजित एक दिवसीय निःशुल्क मेडिकल कैंप में सेवाएं देने पहुंचे डॉक्टरों ने कहा कि लोगों के खान पान का असर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हाइपरटेंशन और शुगर के शिकार हो रहे हैं। हाइपरटेंशन और शुगर को नियंत्रित नहीं रखने से हार्ट, किडनी और दूसरी बीमारियों का आमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे कैंप समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे अर्ली डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिलती है। लोग समय पर आते हैं, कैंप की सुविधाओं का उपयोग करते हुए अर्ली डायग्नोसिस होता है, जिससे मरीज के आर्थिक लाभ भी होता है, उनकी लागत बचती है, कैंसर के इलाज में उनकी लागत बचती है। जागरूकता फैलाने में भी इस तरह के कैंप बहुत उपयोगी हैं। तो मेरे हिसाब से ये कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा है और इस तरह के कैंप समय समय पर होते रहने चाहिए। अब तक हम लोगों ने 25 से 26 ऐसे शंकात्मक कैंसर मरीज देखे हैं जिन्हें आगे और जांच करने की आवश्यकता है। बायोप्सी वगैरह करके हम उनको कंफर्म करेंगे। इसके साथ साथ जो VIA है, जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की जांचें हैं, वो अभी भी चल रही है। उसमें भी 50 के ऊपर हमने ऐसी जाँचें करी है, जिसमें संदेहास्पद मरीजों की संख्या लगभग 8 से 10 है। हम लोगों ने 20 से 25 मरीज देखे, उसमें से 4 से 5 मरीज तो कंफर्म हैं और बाकी मरीजों का हम लोगों ने भी टेस्ट किया है और फर्दर टेस्ट करने के बाद उनको हम उनका जब रिपोर्ट आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि उनको कैंसर है कि नहीं है। लेकिन इस 20 से 25 मरीजों में 4 से 5 कंफर्म केसेस हैं। तो ऐसे स्क्रीनिंग हम बीच बीच में करते रहें तो कैंसर के मरीज जितने जल्दी से जल्दी डिटेक्ट होंगे उनको फ़ायदा होगा, उनके इलाज में फ़ायदा होगा, उनकी जो ठीक होने की संभावना है उससे 100% बढ़ जाती है। मुझे देख के बेहद खुशी है कि करीब 600 के करीब लोगों ने रजिस्टर कराया और देखा गया मेन जो फोकस था इस कैंप का, कैंसर से ग्रसित जो मरीज हैं उनको स्क्रीन करके इनिशियल स्टेजेस में अगर उनको पता लगा जा सकता है तो उससे उनको लाभ मिल सके। कैंसर के बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है और अगर हम उसको इनिशियली बहुत ही जब आरंभिक लक्षण आते हैं उसी समय अगर पकड़ लें तो पूरी तरह से निदान भी संभव है। मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जगदलपुर से रायपुर जा रहे बस में अपने साथ गांजा परिवहन कर रहा है। की सूचना की जानकारी उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल को अवगत कराकर उनसे दिशा निर्देशन लेकर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम कामड़े के मार्गदर्शन पर पुलिस थाना बस्तर के सामने NH30 रोड पर जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही महिंद्रा बस को चेकिंग के दौरान एक संदेही व्यक्ति रोहित शुक्ला उर्फ राजा पिता विष्णुदत्त शुक्ला उम्र 28 वर्ष निवासी जिला प्रयागराज अपने पास 4 बैग में कुल 37 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन करते पकड़ा गया। जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा 2 अन्य साथी सहयोगी सतीश कुमार पटेल पिता शियाराम पटेल उम्र 29 वर्ष तथा सुधीर सिंह उर्फ बाबा पिता श्रीराम किशोर उम्र 29 वर्ष के साथ मिलकर गांजा तस्करी करना बताए जाने पर 2 अन्य साथी का पता तलाश हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। कांकेर पुलिस के विशेष सहयोग से अन्य बस में भाग रहे उक्त 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली, जिन्हें थाना बस्तर से टीम रवाना कर जिला कांकेर से हिरासत में लेकर थाना बस्तर लाया गया। आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए थाना बस्तर में अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही बस में गांजा परिवहन कर रहा है।
सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनसे आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करके बस्तर थाना के सामने NH-30 पर वाहन चेकिंग की कार्रवाई शुरू की गई। जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही महिंद्रा बस को चेकिंग करते समय एक संदेही व्यक्ति रोहित शुक्ला उर्फ राजा निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश का मिला, जिसके पास 4 बैग में कुल 37 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद की गई। इस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान पता चला कि इसके अन्य 2 साथी सतीश कुमार पटेल निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश और सुधीर सिंह उर्फ बाबा निवासी रीवा मध्य प्रदेश, ये इनके 2 साथी भी बस से जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे हैं, जो सब मिल करके गांजा लेकर के जा रहे हैं। उसके इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस कांकेर की सहायता ली गई, जिनके सहयोग से दोनों व्यक्तियों को भी पकड़ा गया। इस मामले में 20/2/29 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। जगदलपुर के झरिया साहू समाज के द्वारा पथरागुड़ा साहू समाज भवन में धूमधाम से माता कर्मा की 107वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर समाज के द्वारा प्रातः काल से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना पश्चात हवन आहुति देते हुए माता कर्मा की शोभा यात्रा जगदलपुर शहर में धुमाल डीजे बम पटाखे एवं नाच गान के साथ भव्य कलश यात्रा निकालकर सभी समाज के बड़े बूढ़े बच्चे नाचते गाते हुए हर्ष उल्लास के साथ निकले। आइए जानते हैं भक्त माता कर्मा कौन है। माँ कर्मा भक्त शिरोमणि सेवा त्याग भक्ति स्मरण की देवी। इनका जन्म संवत 1073 सन 1017 ईस्वी में पाप मोचनी एकादशी पर हुआ था। माँ कर्मा देवी का विवाह मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी की तहसील मुख्यालय नरवर के निवासी पद्मा साहू के साथ हुआ था। उस समय नरवरगढ़ एक स्वतंत्र जिला था। परम आराध्य साध्वी भक्ति शिरोमणि माँ कर्मा देवी देश विदेश में सर्व साहू तेली समाज की आराध्य देवी कर्माबाई की गौरव गाथा जन जन के मानस में श्रद्धा भक्ति के भाव से विगत हजारों वर्षों से चली आ रही है। पतंजलि योगपीठ विज्ञान समिति के द्वारा 20 मार्च 2023 को लालबाग के क्रिकेट ग्राउंड में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने जा रही है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने हेतु गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के समिति के सदस्यों का आगमन जगदलपुर हो चुका है, जिनके द्वारा कल लालबाग में शाम 4 बजे पतंजलि योग समिति जगदलपुर को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी जाएगी। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए मनोज पानीग्राही राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति के द्वारा बताया गया कि पतंजलि परिवार के द्वारा 9 दिवसीय वृहद योग शिविर का आयोजन 53 जगहों पर लगातार सुचारू रूप से कराया गया। आइए जानते हैं उन्होंने हमारे चैनल से क्या कहा। झुकाया है अपना शीश झुकाया है जो हमसे टकराने आया, जो हमसे टकराने आया, काल उसी का आया है, काल उसी का आया है। मातरम जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम। बृहद 9 दिवसीय योग विज्ञान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि 11 मार्च से लेकर के आज 19 मार्च को इसका समापन हुआ है। और इस आयोजन में लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने योग और प्राणायाम का अभ्यास के साथ साथ अपने जीवन को संवारने के गुर सीखे। और इस शिविर में जो विशेष बात यह रही कि अभी तक 50 से अधिक जगह पर किसी भी देश में किसी भी स्थान पर किसी एक नगर पे ऐसे शिविर नहीं हुए। जगदलपुर नगर और नगर वासियों की सहयोग से यह शिविर अत्यंत सफल रहा है और इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली इस इवेंट को नॉमिनेटेड किया था। और हम पतंजलि परिवार को, जगदलपुर के नगर वासियों को यह
हम बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह विश्व कीर्तिमान रचा जा चुका है, जिसका 20 मार्च शाम 4 बजे इस ऑफिशियली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष बिश्नोई ये आएंगे और इनके माध्यम से यह घोषणा होगी। और वहीं 10,000 से अधिक लोगों के साथ लालबाग में कल एक विराट सूर्य नमस्कार का आयोजन होगा। और इस मेहंदी आयोजन में हमारे बीच जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आम और खास पूरा जगदलपुर उपस्थित होगा। इस आयोजन की साक्षी बनेगा, इस विश्व कीर्तिमान का साक्षी बनने के लिए। और इस सुखद आयोजन में हमारे बीच संत गणों का आशीर्वचन भी हमें प्राप्त होगा। योग से राष्ट्र उत्थान। बस्तर की खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जहां जगदलपुर के इंदिरा प्रदर्शनी खेल स्टेडियम, धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर और पंडरीपानी में अत्याधुनिक खेल अधिसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, वहीं अब पंडरीपानी के हॉकी प्रशिक्षण केंद्र को अब भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया के लघु प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी गई है। बस्तर जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण को बस्तर में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेल प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त होने पर कलेक्टर चंदन कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को बधाई दी। इस केंद्र में खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 40 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें आधी बालिकाएं होंगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों को एक और बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 10 नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। ये 10 केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, कबड्डी और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया लघु केंद्र की मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब तक खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 24 हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर स्थित है। एक द्रोणिका हवा का अनियमित गति दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से झारखंड तक क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर स्थित है। तो अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने, अंधड़ चलने तथा ओलावृष्टि होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में अपने अधिकतम गिरावट की स्थिति में आ चुका है। इसके कारण और अधिक गिरावट होना संभव नहीं है। प्रदेश में कल से अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर पहुंचे। करब गांव में मरार समाज के सम्मेलन में हो रहे शामिल। 143 करोड़ 92 लाख रुपए की विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। मरार समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद बाबू दबेना गांव पहुंचकर दिवंगत सांसद मोहन पोटाई के दशगात्र कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मरार पटेल समाज के वार्षिक महाधिवेशन कांकेर जिला के ग्राम करप में आयोजित किया। बड़ी संख्या में पूरे जिले से कोने से पटेल समाज के महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवान सभी आए थे। बहुत ही जागरूक समाज, मेहनत का समाज, लगातार अपनी मेहनत से अपना समाज में अस्तित्व न केवल बनाए रखेंगे बल्कि गरीबी समाज के रूप में आगे बढ़ाएंगे। इनकी जो मूल समस्या थी व्यवसायिक समाज होने के कारण से फसल शुल्क, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में था, ग्रामीण क्षेत्र में भी आदेश निकल चुका है, लेकिन कई जगह इसको लागू नहीं कर पाए। कलेक्टर ने निर्देशित कर दिया के लिए पंचायतों में भी जहाँ बाजार लगता है वहाँ फसल शुल्क न लिया जाए। दूसरा सामाजिक भवन के लिए कांकेर में उसको 50,000 आपके कांकेर में भी शुरू हो गया है। बिल्डिंग के लिए भी ज़मीन का भी मामला थोड़ा सा अटका हुआ है, तो थोड़ा सा हो जाए तो उसके बाद मैं समझता हूँ अप्रैल महीने में नए मेडिकल कॉलेज भवन के भूमि पूजन हो जाए। महासमुंद जिले के सरायपाली थाना पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 ख के तहत कार्रवाई कर आरोपी रिमांड में लिया गया है। बसना पुलिस से मिली जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपी दामोदर साहू पिता गौरंगा साहू 35 साल पटनागढ़ और मोटरसाइकिल CD 03L8579 में गांजा तस्करी कर रहा था, जिसे सरायपाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौसम के बिगड़ते मिजाज को लेकर जिले के किसान चिंतित होने लगे हैं, जिससे जैसे तैसे फसल को सहेजने में लगे हुए हैं।
पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से मौसम की मिजाज ने करवट बदली है, आसमान में बदली और बूंदाबांदी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते फसलों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि पूरी तरह से फसल की कटाई नहीं हो पाई है, जिसमें से मुख्य रूप से गेहूं व चना की फसल ही ली जाती है। आसमान में अचानक छाए बादल व कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। रह रहकर मौसम का मिजाज बदलने से किसान चिंतित हो उठे हैं। प्रखंड क्षेत्र में अभी तक गेहूं की कटनी पूरी तरह नहीं हो पाई है। कुछ किसानों की फसल खलियान तक पहुंची है तो कुछ किसान की फसल अभी खेत में ही लगी हुई है। शनिवार की सुबह आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल व रात में आंधी के साथ हुई बूंदाबांदी को देख किसान सहमे हुए हैं। रबी फसलों के सीजन में पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होने के कारण बोरिंग से सिंचाई कर फसल तैयार किया गया है। किसानों की पूंजी एवं मेहनत फसल बनकर खेतों में लगी है। जब कभी भी आसमान में बादल मंडराते हैं तो उसे देख किसानों का कलेजा बैठने लगता है। किसानों ने अपनी जमा पूंजी का निवेश कर गेहूं की फसल लगाई थी। इस बार उम्मीद है कि अन्य वर्षों की भांति इस बार गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन जब किसान पके गेहूं की कटनी कर रहे हैं, ऐसे में मौसम का बदलता मिजाज किसानों को चिंतित करने लगा है। हमारे बेमेतरा क्षेत्र बेमेतरा जिला में सुबह से ही बहुत तेज हवा तूफान के साथ बारिश हुए है। देखा से हमारे किसान भाई के गेहूँ चना धान से बोझ है। दरअसल धान फसल उतना नुकसान नहीं हुआ जब तक गेहूँ और चना बहुत ही नुकसान हुए हैं। चना सबसे ज़्यादा जो कटे हुए हैं वो चना बहुत नुकसान हुए हैं। एक से हमारे किसान भाई मन थोड़ा निराश है और इला सरकार अपन गणना करवा के मूल्यांकन पटवारी द्वारा करवा के किसान भाई का कुछ सहयोग राशि प्रदान करना है। पानी गिरने से फसल नुकसान हो गई है। हाँ। और उसकी मतलब 2-3 दिन से पानी गिर रहा है तो नुकसान फसल बहुत ज़्यादा है। मैं सरकार से कह रहा हूँ मुआवजा देने का कैसे करे। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।